हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया होंगे, है ना? सभी बढ़िया हैं, ठीक है। तो आप सभी ने दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया होगा, है ना? अभी हम वापस पढ़ाई पे आ जाते हैं ना, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मोशन इन 1D, है ना? मोशन इन 1D का माइंड मैप करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, हम चाहेंगे कि अपना मिनिमम टाइम में क्या हो, चैप्टर कंप्लीट हो जाए, है ना? सारी चीज़ें कवर भी हो और टाइम भी क्या लगे, मिनिमम लगे, है ना? टाइम क्या लगे, मिनिमम टाइम लगे, है ना? तो इसमें क्या-क्या रहने वाला है, पहले तो इसका आपने एक एक चैप्टर का जैसे है ना माइंड मैप, जैसे आपने पहले एक बार पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, अब जैसे लास्ट टाइम आ गया तो जेईई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जिस एग्ज़ाम टाइम से पहले अगर अपने को कम से कम टाइम में अगर हमें पूरा चैप्टर कवर करना है, माइंड मैप, है ना? तो इसमें आपको क्या रहेगा, सारे फॉर्मूले रहेंगे, कॉन्सेप्ट रहेंगे और हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहेंगे, मिनिमम टाइम में अपना पूरा का पूरा काम हो जाए, है ना? ठीक है? क्योंकि अब इतना तो टाइम है नहीं कि हम सारे लेक्चर वापस से देख लें, है ना? ठीक है? तो हम देखते हैं मोशन इन 1D, है ना? तो एक बार आप इसको ज़रूर देखना, है ना? सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, है ना? ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई, है ना? क्या करते हैं, स्टार्ट, ठीक है? तो मोशन इन 1D का पूरा माइंड मैप, इसमें अपने पास 15 से 16 पीवाईक्यू भी रहेंगे, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, सारे फॉर्मूले, 15 से 16 जेईई मेन के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो मोशन इन 1D का मतलब है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, है ना? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद अपने पास इसमें आता है किस किस के बारे में बात होती है, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, है ना? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद अपने पास आता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन और उसके बाद क्या आएगा अपने पास, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होगी, बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना? ठीक है। तो देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट अपने पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसा कि आप देख लो कि ये ए है, ए से बी तक आप ऐसे ऐसे घूमते 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 इस रास्ते यहाँ पे बी तक आए। जैसे एक फ्रेंड है ना, एक आप ही हो, आप अपने दोस्त के घर पे जा रहे हो, आप ऐसे सिटी से घूमते हुए यहाँ पे आए, तो ये आपने जो इस पाथ से आए, इस जो पाथ की लेंथ होगी ये है 9 मीटर, 9 मीटर है, तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ, है ना। और अब आपको पूछ ले कि इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ए से लेके बी के बीच की सीधी लेंथ से ये कितनी हो गई, 4 मीटर। तो यहाँ से आप ऐसे से घूमते घूमते यहाँ पे आए, तो आपने डिस्टेंस कितना चला, 9 मीटर, और आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 मीटर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डिस्टेंस क्या होगी अपने पास, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, ए और बी के बीच की, ठीक है। अब आपके पास सबसे ज्यादा ये वाला देखो, अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, उस केस में आपको क्या पूछता है, डिस्टेंस पूछ लेता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता है, ठीक है। तो अभी आप देखना कि अगर ये देखो एक सर्कल है, इसमें एक पार्टिकल यू स्पीड से मूव कर रहा है ठीक है। तो अब आपको क्या पूछ लेता है कभी कभी, तो जैसे ये पार्टिकल यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और बी तक यहाँ पे आ गया इस रास्ते से, तो आपको पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना कवर किया। तो अब आपको ये देख, सर्कुलर आर्क की लेंथ एल बराबर क्या होती है, आर थीटा। तो यहां से यहां तक आने में आपने डिस्टेंस कितना चला, आर थीटा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर आर थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये सीधी लेंथ, है ना, ये सीधी लेंथ, ये देखो ये अंदर खींच रखी है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगी। ये देखो, है ना, ये आपके पास, ये देखो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको यहाँ पे दे दे कि यहाँ से यहाँ तक आया, सर्कल में मूव कर रहा है और थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। अब आपको कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो इसका दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है अभी आगे चलते हैं, है ना। अब आपके पास आगे आती है एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड, है ना, वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी देखो आपके पास एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वी एवरेज आपके पास यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ऐसे मान लो कि कुछ आपने आपके घर से कहीं पे दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, तो अलग अलग पाथ पे चले, तो अलग अलग पाथ की लेंथ हो गई कुछ S1 S2 S3 Sn,
और उसमें S1 को चलने में T1 टाइम लगा, इसको T2, S3 को चलने में T3 टाइम लगा, Sn को चलने में Tn टाइम लगा। ठीक है, तो अब देखो आपके पास कभी कभी क्या होता है, आपको दे देगा कि S1 डिस्टेंस को V1 स्पीड से चल रहा है और T1 टाइम लगा आपको। जैसे ऐसे मान लो, ये देखो S1 डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपको उसने बोल दिया कि ये S1 डिस्टेंस है, V1 स्पीड से चला और टाइम लगा T1। उसके बाद S2 डिस्टेंस है, वो V2 स्पीड से चला और टाइम लगा T2। तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 T1, S2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 T2, और नीचे टोटल टाइम। तो एक फॉर ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ठीक है, इन फॉर्मूलों पे। और दूसरा केस क्या हो सकता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो हमने कभी कभी कई केस ऐसे होंगे जिसमें आपको ये दे देगा, जैसे S1 दे दी, S2 दे दी, आगे S3 दे दिया, ऐसे S4, है ना। फिर आपको क्या देगा, T1 T2 T3, T1 T2 T3, टी टाइम की वैल्यू नहीं देगा, वो देगा कि S1 डिस्टेंस V1 से चला, S2 डिस्टेंस V2 से चला, है ना, V2 स्पीड से, S3 डिस्टेंस V3 से चला। तो अब आपको पता है कि आप T1 की जगह क्या रख दोगे, S1 V1, T2 की जगह क्या रख दोगे, S2 V2, T3 की जगह क्या रख दोगे, S3 V3। ठीक है, तो ये अपने पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड का। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इस पे। अब आप देखोगे क्वेश्चन कैसे आ रखे हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो, आप सारे के सारे इसको सोल्व करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। अभी देखो है ना, ए व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर, ये लो चलो 4 किलोमीटर, स्पीड 4 किलोमीटर विथ स्पीड, इसकी स्पीड यहाँ पे किस 3 किलोमीटर पर आवर से चला, ये देखो 4 किलोमीटर। उसके बाद अनदर 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर किस से चल रहा है, स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 km पर आवर। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी आपके पास, वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस S1 S2 अपॉन में टाइम T1 T2। ठीक है, तो अब देख लो S1 S2 कितनी हो जाएगी, S1 4 किलोमीटर, S2 4, V1 T1 लिखोगे, T1 कैसे निकालोगे, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस 4 अपॉन वेलोसिटी, 4 अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये लिख के इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट करके बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और आ रखा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करके आप बताओगे, ए पर्सन ट्रेवल x डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। ठीक है, x डिस्टेंस किस वेलोसिटी से चल रहा है, v1 से चल रहा है ना। एक मिनट, है ना, हेलो, हाँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है ना। ठीक है, तो देखो है ना, ये भी आप खुद से करके कमेंट करके बताओगे। यहाँ पे भी आपको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा, इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, अभी देखो यार, है ना, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात हो तो वेलोसिटी अपने पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें आप कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। बस इसका आप आंसर कमेंट करोगे कि कितना आंसर आ रहा है। जो सीरियस होंगे ना वो कमेंट करके बताएंगे, है ना। टोटल डिस्टेंस देख लो, किस एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्प्ले, है ना, ठीक है, विथ V1, एक्स डिस्टेंस विथ V2। ठीक है, तो टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आप ऐसे मान लो कि x1 प्लस x2 अपॉन में T1 प्लस T2, T1 और T2 की x1 और V1 के टर्म में रखो वैल्यू। ठीक है, और सॉल्व करके कमेंट करो कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, है ना। तो पहले आपको ये देखना है कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है ना। तो स्पीड अपने पास होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, और वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब आपके पास यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे, और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, ये आप सबको पता है। ठीक है,
उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो ये देखो dv अपॉन dt, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सबसे जब आपको ऐसे दे दे कि v इज फंक्शन ऑफ टाइम, v इज फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे आपको दे दिया कि v बराबर t, v बराबर, इसको रेड कलर से कर लेते हैं ना, अगर आपको v इज फंक्शन ऑफ टाइम, v इज फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे आपको दे दिया v बराबर वेलोसिटी ऑफ ए कार इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब आपको बोल दे कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप सीधा कर दोगे a बराबर dv अपॉन dt, इसका एक बार डिप्रेशिएशन कर दोगे, या x के फंक्शन में दे दिया तो 2 बार कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये तो चलो इजी रहता है, अगर आपको v इज फंक्शन ऑफ x दे दिया, क्या दे दिया, किसी भी कार की वेलोसिटी है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी है, फंक्शन ऑफ पोजीशन दे दिया, एक्स की टर्म में दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया कि जैसे ये लो कि v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, किसी भी कार की वेलोसिटी v है वो x के साथ इस टाइप से रिलेटेड है, v इज फंक्शन ऑफ fx। ये देखो v इज फंक्शन क्या है, v इज द फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में आपको पूछ ले कि कार या बॉडी या कुछ भी बोल दे, है ना, कार बोल दिया है ना, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो उसका आपको पूछ ले एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, v dv अपॉन dx। तो देखो अब इसमें एक्स वेलोसिटी मैंने क्या दे दी, वेलोसिटी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आप v की वैल्यू रख दोगे ये, और इसका एक बार डिप्रेशिएशन करके यहाँ पे रख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी आगे देखते हैं, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, t इज फंक्शन ऑफ fx, t इज फंक्शन ऑफ fx, है ना। तो अब देखो ये आपका यहाँ पे हो गया, t इज फंक्शन ऑफ fx बराबर आपको ऐसे दे दिया कि सपोज कि t बराबर आपको दे दिया px स्क्वायर प्लस mx, ऐसा आपको दे दिया, आपको दे दिया कि एक कार है, उसकी पोजीशन और टाइम में ये रिलेशन है, अलग अलग टाइम पे इसकी पोजीशन के साथ एक्स के साथ ऐसे रिलेटेड है। एक बॉडी दे दिया, ठीक है, जैसे कि अपन इसमें एक स्लाइड, हम लोग एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। आपको ऐसे बोल दिया कि एक कार या एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ ऐसे रिलेटेड है, एक्स क्या बता रही है, कार की पोजीशन, पी और एम क्या है, कांस्टेंट है, पी और एम क्या है, कांस्टेंट, है ना, क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर आपको पूछ ले कि एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको बोल दिया कि कार का एक्सेलरेशन निकालो या बॉडी का एक्सेलरेशन निकालो जिसका पोजीशन टाइम के साथ ऐसे रिलेशन है। यहाँ पे अपने पास पी और एम क्या है, कांस्टेंट है, पी और एम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आप इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बताओ, है ना, कैसे एक्सेलरेशन निकालोगे इसमें। तो एक तो अपने पास सीधा जनरल तरीका होता है कि एक्सेलरेशन मतलब आप क्या निकालना चाहोगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये निकालना होगा। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट जनरली आप कर सकते हो जैसे अपन पहले करते थे, बट एक मैं आपको ट्रिक्स या एक ऐसा लॉजिक बताने वाला हूँ जिससे ये क्वेश्चन एकदम इजी से हो जाएगा। कैसे, अभी देखो आप, है ना। यहाँ पे t बराबर पी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, ठीक है। तो इसमें अपने पास जो एक्सेलरेशन का ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, देन t इज फंक्शन ऑफ x, देन एक्सेलरेशन a बराबर क्या होगा, a बराबर माइनस डबल डिप्रेशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाई v क्यूब। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन a बराबर क्या होगा, यहाँ से अपन क्या, हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर डबल डिप्रेशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, a बराबर क्या होगा, माइनस साइन डबल डिप्रेशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये अब की बार ऐसा करना है और मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, v क्यूब। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्मूले से नीट 2025 में भी क्वेश्चन आया और जेई में इस फॉर्मूले से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आप सीधा डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो, बट इस तरीके से करोगे तो आपके पास टाइम बचेगा। क्या बचेगा, टाइम बचेगा। इसके आप क्वेश्चन देखना कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो इस केस में एक्सेलरेशन बराबर अपने पास कितना होगा, माइनस साइन डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। थोड़ा ये ज्यादा ही मोटा है ना, इसको किया पतला, ये लो पतला कर दिया है ना। हाँ,
तो ये लॉजिक ध्यान में रखोगे। अभी अब आप देखो एक बार, अब अपने पास आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी से आपको एक्सेलेरेशन निकालना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस लॉजिक से, है ना। तो देखो आपको एक्सेलेरेशन से अगर वेलोसिटी निकालना है, आपके पास किसी कार का एक्सेलेरेशन दे दिया और आपको पूछ ले कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी निकालो, तो क्या करोगे। अगर आपको एक्सेलेरेशन दे रखा है और वेलोसिटी निकालना है, पीछे आना है आपको, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। वेलोसिटी दे रखी है किसी कार की, आपको पूछ ले कि उसकी पोजीशन क्या होगी किसी भी टाइम पे, तो आपको वापस इससे इस पे आना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। देखो मैं एक बार आपको यहाँ पे आगे बता देता हूँ, जैसे एक स्लाइड ऐड किया डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी भी कार या किसी भी बॉडी का और वेलोसिटी निकालनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशिएशन। वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन निकालना है तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डिप्रेशिएशन। वेलोसिटी दे रखी है किसी कार की, एक्सेलेरेशन पूछा है, तो ए बराबर ए निकालोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, dx अपॉन dt। तो यहाँ से dx अपॉन dt करते हो तो इससे क्या आ जाती है, v। अब वापस डिप्रेशिएशन करना है, मतलब dv अपॉन dt, dv अपॉन dt करोगे तो क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। अब अगर आपको किसी भी कार या किसी भी बॉडी का एक्सेलेरेशन दे रखा हो और आपको क्या पूछे, वेलोसिटी पूछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी दे रखी है किसी कार या किसी बॉडी की, आपको पोजीशन पूछे किसी भी टाइम पे, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस लॉजिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो आपको एक्सेलेरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालना है, तो dv बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a dt, क्योंकि अपने को पता है। ये देखो आप यहां से दो फॉर्मूलों से समझ में आ जाएगा। a बराबर, देखो वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, ठीक है। एक्सेलेरेशन a बराबर क्या होगा अपने पास, dv अपॉन dt, ठीक है। अब देखो अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, v दे रखा है और x निकालना है, तो v दे रखा है और x निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इस dt को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा dx बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन v dt, dx बराबर v dt, ये देखो, ठीक है। अब अगर आपको देखो क्या दे रखा हो v a दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है, a दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है कार की, तो आप कैसे निकालोगे, dv बराबर इंटीग्रेशन dv बराबर a dt। कहां से आया, dt को इधर भेज दिया, dv बराबर a dt, dv बराबर a dt, dv बराबर a dt। तो ये लॉजिक आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये लॉजिक ध्यान में रखोगे सारे, है ना, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं सारे के इतने केस। अब देखो आप, है ना, इन ये सारे लॉजिक समझ में आ गए होंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन में हम अपन यहाँ पे नहीं करने वाले, है ना, ठीक है। अब देखो आप इन पे फॉर्मूले कितने, इन फॉर्मूलों पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन दिस, x बराबर a t b t स्क्वायर माइनस c t क्यूब, वेयर a b c आर कांस्टेंट, व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। जब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले तो वो टाइम निकालो जब जिस पर इसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। तो मतलब आप इसमें क्या करोगे, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt कितना आ जाएगा अपने पास, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, ये तो आ गई अपने पास वेलोसिटी। अब एक बार डिफरेंशिएशन और कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा ये आ रही है वेलोसिटी। अब एक बार इसका डिफरेंशिएशन और करोगे तो ये आ जाएगा 2b, और यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, इसका करोगे माइनस 6ct। अब ये कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो मतलब इस एक्सेलरेशन को जीरो रखो, तो जीरो रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2b बराबर 6ct। तो t बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, b अपॉन में 3c, है ना, 6c इधर आया। तो ये टाइम आप यहाँ पे रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इस टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो ये टाइम यहाँ पे रखो और वेलोसिटी कितनी आ रही है वो बताओ, और आंसर कमेंट करके बताओ कि कितनी वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। जो कमेंट करेगा इसका मतलब वो क्या है, सीरियसली पढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं चेक भी करूंगा कि कौन कौन सही कमेंट कर रहा है ना। जो भी वीडियो देख रहा है इसमें क्या आंसर आ रहा है वो कमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज दिस, ठीक है।
इट्स पोजीशन x बराबर 0 इज x बराबर 0 एट t बराबर 0, मतलब x बराबर 0 पर है टाइम t बराबर 0 पर। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t1। अब की बार आपको वेलोसिटी दे रखी है और पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपको ये देखो x के बाद क्या आता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद क्या आता है, एक्सलेशन आता है। आपको क्या दे रखा है ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है और पूछा क्या है आपको, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब उल्टा वापस आना है, v से a में आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अपने को v दे रखा है और x निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। और किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका। तो ये देखो अभी इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो dx बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन v dt। तो ये फॉर्मूला लगा के v की वैल्यू यहाँ पे रखो, dt, और t की लिमिट कितनी लगा दोगे, t बराबर 0 से लेके t बराबर 0 से लेके t बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, t बराबर 0 से लेके 1 सेकेंड, और v की वैल्यू यहां से रख दो, ये v की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, और इंटीग्रेशन करके कमेंट करके आंसर बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या करोगे, सारे के सारे कमेंट करोगे। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद ये देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। वेलोसिटी दे रखी है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। आपको वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, मतलब x, v और a। आपको ये दे रखा है और ये निकालना है, मतलब वापिस आना है, उल्टा आना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx बराबर v dt। तो v dt टाइम की लिमिट लगा दोगे, टाइम बराबर 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड, 1 से लेके 2। ठीक है ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ये देखो 1 से लेके 2 सेकेंड तक, इसको dx का हो जाएगा x, और v की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, दिस, ये वाली v यहाँ पे रखोगे, और मुझे आंसर कमेंट करके बताओ ना कि कितना आंसर आ रहा है इसमें। ठीक है, मैं चेक भी करूंगा कौन कौन सही कमेंट कर रहा है। ठीक है, इसका कमेंट आंसर करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब ds अपॉन dt, बस ये ds अपॉन dt करके इसमें आप आंसर कमेंट करो कितना आ रहा है। ठीक है, सारों के आंसर चेक किए जाएंगे, है ना। जो कमेंट करेगा इसका मतलब वो सीरियसली तैयारी कर रहा है, और जो सीरियसली तैयारी करेगा उसको क्या मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा, है ना। तो देखते हैं कौन कौन अच्छे से सही से कमेंट करता है ना। ठीक है, सारों के आंसर चेक किए जाएंगे कि कौन कौन सही कमेंट कर रहा है। ठीक है, हाँ अभी ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकेंड। तो ये तो v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है, v बराबर dx अपॉन dt। ठीक है, ये निकाल के कमेंट करो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, हाँ अभी ये देखो, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिस, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन। ये तो पहले हो गया था अपना, ये पहले हो गया। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x, v बराबर ऐसे दे दिया, v इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे v कितना दे रखा है अपने को, 5000 प्लस 24x, ये दे रखा है v। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर v इज फंक्शन ऑफ टाइम होता तो आप dv अपॉन dt कर देते, बट यहाँ पे तो v इज फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था, a बराबर v dv अपॉन dx। तो आपको v की वैल्यू तो यही रखनी है, एज इट इज, v एज इट इज रख दिया, और इसका एक बार डिप्रेशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू रख के आंसर कितना आ रहा है कमेंट करें, है ना। सारों के कमेंट में देखूंगा कि कौन सही कमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। और ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ रखे हैं जिसमें v इज फंक्शन ऑफ क्या है, x है। ठीक है, अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन कितना आ रखे हैं, v इज फंक्शन ऑफ, अब यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, t इज बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है t इज फंक्शन ऑफ, t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, t इज फंक्शन ऑफ x, t इज फंक्शन ऑफ x है। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको समझाया था कि t इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स हो तो आपके पास
टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, देन एक्स लेसन ए बराबर क्या होगा, डबल डिप्रेशिएशन ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वी क्यूब। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं। टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे, माइनस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर वी क्यूब, तो ये फॉर्मूला लगा दोगे सीधा। आप उस तरीके से भी कर सकते हो इन जनरल, बट उसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा भाई, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपने ये फॉर्मूला यूज कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी से हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे टी इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो एक्स लेसन ए बराबर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, माइनस डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी क्यू। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसका 2 बार डिप्रेशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले करोगे डी टी अपॉन डी एक्स, फिर करोगे एक बार और डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखो मैं एक बार आपको ये करके बता देता हूँ कि कैसे करोगे। एक बार डी टी अपॉन डी एक्स करोगे, डी टी अपॉन डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ax, और ये क्या हो जाएगा बी एक्स का क्या हो जाएगा, बी का तो बी प्लस 2ax प्लस बी, और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक बार और करना है, अपने को क्या निकालना है, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार और किया, एक बार और किया, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a। तो बस यहाँ पे क्या रख दोगे, a बराबर माइनस साइन डबल डिप्रेशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया 2a आया, तो ये लो यहाँ पे रख दिया 2a मल्टीप्लाई वी क्यूब, v इज द वेलोसिटी। तो ये देखो 2a वी क्यूब, इतना इजीली हो गया। अगर आप नॉर्मल मेथड से करते, डी एक्स अपॉन डी टी निकालते, फिर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकालते, उससे आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता, बट वैसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, सो इसमें भी आ रखा है। इसमें यह दे दिया रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x वेयर एल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द रिलेशन बिटवीन एक्सलेशन एंड वेलोसिटी। एक्सलेशन निकालना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, t बराबर एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, t बराबर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, वहां पे ए बी था, यहाँ पे एल्फा बीटा है। तो यहाँ पे आप मेरे को आंसर कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा आ रहा है, सेम पीछे वाला ही तो है। ऐसा कैसा क्वेश्चन और देखना आप 21 में आ रखा है, एम एन कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया भाई, एल्फा बीटा कर देता है, कभी ए बी कर देता है, कभी एम एन कर देता है। ये 21 में आ रखा है, तो कितना इजी सा क्वेश्चन है और कितनी बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन तो है ये, कांस्टेंट चेंज कर दे रहा है बस। ठीक है, तो इतना इजी सा है ना। ठीक है, अब देखो अपने पास इसके बाद अपने पास आता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो अपने पास जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब लगाते हैं, जैसे अपने पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये कब लगाते हैं, जब एक्सलेशन a बराबर क्या हो, a बराबर क्या हो भाई, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ, अगर एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है, तो ये इक्वेशन कभी भी मत लगा देना। ये जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस है, ये तभी लगती है जब एक्सेलरेशन ए क्या हो, कांस्टेंट हो। समझ में आ गई बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो कभी भी ये इक्वेशन नहीं लगानी है। तो ये तो आपको सबको याद ही है, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। और ये इससे भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसके 4-5 क्वेश्चन आ रखे हैं। कभी आपको दे देगा कि इनिशियल वेलोसिटी कार की कुछ है, उसका एक्सेलरेशन कुछ है, ठीक है, और आपको बोल देगा कि 10वीं सेकेंड में वो कितना दूरी चला। ठीक है, तो 10वीं सेकेंड में पूछेगा तो n बराबर कितना रख दोगे, 10 रख दोगे। कभी आपको पूछ लेगा कि 100वीं सेकेंड में कितना चला, आपको बोल देगा कि एक कार है वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो रेस्ट से इनिशियली स्टार्ट हुआ है, तो u बराबर क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। और आपको बोल देगा कि 100वीं सेकेंड में, है ना, कोई सी भी सेकेंड बोल दे, आपको 12वीं सेकेंड बोल दिया, आपको बोल दिया कि पर्टिकुलरली 12वीं सेकेंड में कितना चला। 12वीं सेकेंड का मतलब समझ रहे हो, 11 के बाद प्लस एक और हो गया 12वीं सेकेंड। ठीक है,
तो 12वीं सेकेंड में पूछे तो n की वैल्यू 12 रख दोगे। 50वीं सेकेंड में कितना चला, कितना डिस्प्लेस हुआ या कितना डिस्टेंस चला, तो n बराबर कितना रख दोगे, 50 रख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास ये v बराबर वेलोसिटी, v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, ये तो आपको पता है। s बराबर डिस्प्लेसमेंट है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट अगर अपने पास एक कांस्टेंट है और एक सीधी लाइन में ही चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कभी कभी आपको पूछ लेता है डिस्टेंस बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आ जाते हैं। जैसे एक ही लाइन में जा रही है तो उस केस में क्या हो गया, अगर अपने पास कार एक सीधी लाइन में जा रही है तो उस वो वापस भी नहीं मुड़ रही है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो कभी कभी बोल देता है डिस्टेंस निकालो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बोलते हैं कि ये तो यार ये अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, ये एस को भी रिप्रेजेंट कर देता है जब सीधी लाइन में जा रही हो। ठीक है, तो इस बात से क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक बात और आती है, जैसे कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम रेस्ट S1 S2 S3 बराबर 1:3:5। ये क्या है भाई, अगर कोई भी कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर पहले t सेकेंड में कितना चला S1, दूसरे टाइम सेम टाइम इंटरवल t में कितना चलेगा S2, तीसरे सेम टाइम इंटरवल t के अंदर कितना चलेगा S3। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल क्या है, 0 है। बॉडी कार ऑब्जेक्ट उसका इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तब सेम टाइम इंटरवल में t पहले t में, फिर अगले t में, फिर अगले t में, पहले t में S1 चला, दूसरे t में S2 चला, तीसरे टाइम इंटरवल t में सेम टाइम इंटरवल के अंदर S3 चला, तो इसका रेशियो आता है S1 S2 S3 1:3:5। ये सेम वैसे ही है जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, आप किसी भी बॉल को ऐसे छोड़ा, तो आपने ये देखा होगा कि छोड़ते हैं, ठीक है, तो अब नीचे आ रहा है और इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, और इनिशियली अपन ने बॉल को छोड़ा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u भी क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी बॉल को आप ऐसे छोड़ते हो तो पहले टाइम इंटरवल के अंदर पहली 1 सेकेंड, दूसरी 1 सेकेंड, या आपको मतलब टाइम 1 सेकेंड हो जरूरी नहीं है, आपको पहले t सेकेंड में, अगले t सेकेंड, उसके बाद अगले t सेकेंड में चले गए, डिस्टेंसेज का रेशियो क्या होगा, 1:3:5 होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। v एवरेज बराबर क्या होगा आपके पास, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपको पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, और आपको क्या दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो, फाइनल दे रखी हो, तो आप सीधा एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे, u प्लस v/2। बट ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन ए पूरी मोशन के अंदर क्या हो, कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कब वैलिड है, ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। अब जैसे कोई भी बॉडी है या कोई भी जैसे है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस, जैसे एक कार जा रही थी, ऐसे ऐसे कार जा रही थी, आगे कुछ दिख गया, उस वो क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा। ठीक है, तो अब जैसे जैसे जिस टाइम पे जैसे ये कार जा रही थी यू स्पीड, यहाँ पे सपोज दैट कार है यू स्पीड से जा रही है, आपने देखा कि आगे कुछ आ गया, तो आप क्या लगोगे, ब्रेक लगोगे। ब्रेक लगोगे तो कार आगे जाके कहीं पे रुकेगी। जब आपको कुछ आगे दिखा उस टाइम पे आपकी कार की स्पीड थी u0, मतलब इनिशियल स्पीड, और वो कहीं जाके रुक गई। रुक गई तो आप क्या लगोगे, v² बराबर u² प्लस 2as। ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, गाड़ी ऐसे जा रही थी, ब्रेक लगाया मतलब फोर्स पीछे की ओर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पीछे की ओर, मतलब रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के केस में यहाँ पे क्या लग जाएगा, फाइनली जब कार रुक जाएगी उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियली स्पीड यहाँ से ले रखी है इसने u0, तो ये लो u0 कार की इनिशियल स्पीड। अब कार ने ब्रेक लगाया तो यहाँ पे होगा रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन को क्या लोगे, माइनस में लोगे। और आपने मान लिया कि कार यहाँ से, यहाँ पे कार ने ब्रेक लगाया और यहाँ पे कार आके रुक गई, यहाँ पे u0 स्पीड थी, यहाँ पे स्पीड हो गई 0। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस s है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस s का वैल्यू कितना होगा, s बराबर कितना होगा, s बराबर u0 का स्क्वायर अपॉन में 2a।
तो ये देखो यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2a, ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉपिंग टाइम निकालना हो v बराबर u प्लस एटी वाला लगा दो, वो लगाओगे फाइनल v 0 हो जाएगा, तो इस स्टॉपिंग टाइम कितना हो जाएगा u नॉट अपॉन a नॉट। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कार ने ब्रेक लगा दिया है ना, तो कितनी डिस्टेंस बाद में रुकेगा, उसकी इनिशियल आपको स्पीड दे देगा कि जब ब्रेक लगाया था उस टाइम यू दे देगा। तो ये चीजें भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ द, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते चाहे वेलोसिटी बोलते एक ही बात है, ठीक है ना। आपको कोई बोलता है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आप जिस टाइम पे आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, कार चल रही है, ठीक है, या आप जा रहे हो, तो आपको कभी पूछता है कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप उस इंस्टेंट पे जो होती है वही तो बताते हो, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट की बात करें या वेलोसिटी की बात करें, है ना, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड की बात करें या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें, दोनों क्या होगी, एक ही होगी। तो ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। अब ये देखो आपके पास यहाँ पे इतना ध्यान में नहीं रखना है, v बराबर आपके पास क्या होता है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt का मतलब क्या है, एक्स टी ग्राफ की स्लोप। dx अपॉन dt का मतलब क्या है, आपने देखा था ना dy अपॉन dx स्लोप के बारे में, है ना। तो यहाँ पे dx अपॉन dt का मतलब क्या है, ये एक बार डिप्रेशिएशन हो रखा है x का t के रेस्पेक्ट में, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। तो एक्स टी ग्राफ की स्लोप dx अपॉन dt, एक्स टी ग्राफ स्लोप, इसको कैसे बोलते हैं, dx अपॉन dt मतलब एक्स टी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, वेलोसिटी देती है। तो हमेशा ध्यान में रखें एक्स टी ग्राफ की स्लोप से क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो एक्स टी मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप, डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम से क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, इससे क्या मिलेगा, v मिलेगा स्लोप से। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देगा, v देगा। उसके बाद एरिया, अब उसके बाद और देखो आपके पास a बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, dv अपॉन dt। dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप, dv अपॉन dt मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो देखो ये इस बात पे यही लिख रहा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अब आपको देखना है कि dx अब देखो इस dt को इधर भेज दो, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, v dt। dx बराबर क्या हो जाएगा, v dt। अब v टाइम का फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, या जैसे ये हो गया, तो v dt मतलब ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका एरिया, vt ग्राफ का एरिया। और vt ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, इससे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। किसके एरिया से, वीटी ग्राफ के एरिया से। एरिया ऑफ वीटी करो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है भाई, जेई में यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। v और t का मल्टीप्लाई किया है, l और b करते थे ना, लेंथ इंटू बेन, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। किसी का एरिया निकालना है, इस बोर्ड का एरिया निकालना है, तो दिस मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। उसी टाइम से v और t को मल्टीप्लाई किया तो vt ग्राफ का एरिया, डिस्प्लेसमेंट। a और t को मल्टीप्लाई किया तो at ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी है, न कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो at ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। यहां से आप देखोगे कि जेईई में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, velocity time graph has shape AMB. What would be the shape of the corresponding acceleration time graph? AT ग्राफ की क्या निकालनी है, स्लोप निकाल, अच्छा AT ग्राफ निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या निकालना है भाई, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। तो अपने को पता है वेलोसिटी ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt। और dv अपॉन dt का मतलब क्या है, वेलोसिटी स्लोप ऑफ vt ग्राफ। dv अपॉन dt का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। vt ग्राफ की स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो अब ये देखो, ये देखो, ये एक लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप, ये देखो एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रही है, 90 से ज्यादा एंगल बना रही है। तो m बराबर अपने पास होता है, m बराबर tan थीटा, और 90 से ज्यादा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो m बराबर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये स्लोप पूरी जगह पर, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
बट क्या है, नेगेटिव है। ए से लेके एम तक पूरे में स्लोप, सब जगह स्लोप क्या है इसकी ढलान तो सेम ही है ना, एक ही लाइन है, एक ही लाइन की एक ही स्लोप होगी, तो इस पूरी लाइन की स्लोप सेम है, ठीक है ना, लाइन की स्लोप सेम ही होगी एक लाइन की, तो ठीक है। तो इस लाइन की जो स्लोप होगी उससे अपने को क्या मिलेगा, एक्सेलेरेशन मिलेगा, ठीक है। और वो एक्सेलेरेशन अपने को दिख रहा है कि इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब देख लो, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, ए से लेके एम तक एक्सेलेरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ ये तो गलत हो गया, इसमें तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन वेरी हो रहा है, ये देखो वेरी हो रहा है, ये भी गलत हो गया। अब कंफ्यूजन रहा आपके पास इसमें और इसमें। तो अब ये देखो अपने पास तो दो ही केस है, ए एम एम बी, अब इसमें चार दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, टी टाइम तक। तो ए से एम तक ये देखो नेगेटिव। अब यहां से देखो, यहां से एम से लेके बी तक, अब इसकी ये स्लोप, इसकी स्लोप कितनी होगी, इसकी स्लोप ये थीटा, तो ये देखो इस पूरी लाइन की स्लोप होगी पॉजिटिव, और इस लाइन की स्लोप ही अपने को क्या देगी, एक्सेलेरेशन। तो ये देखो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, ठीक है, ये नेगेटिव, और इसके लिए एक्सेलेरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। समझ में आई या नहीं, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं भाई, है ना। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट कराए उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, अपने पास क्या कर रहे हैं, माइंड मैप कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर ही एकदम मतलब ड्राइव करके देखेंगे, है ना, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या केस है, ए कार एक्सेलरेटेड, है ना, एट ए कांस्टेंट रेट एल्फा, एक कार है उसको आप पहले स्टार्ट किया और एक्सेलरेटेड कर रहे हो, है ना, for some time, after which it deaccelerated at a constant rate beta to come to rest if the total time t elapsed t, then ये ऐसा ही केस हो गया, जैसे आपने कार को एक्सेलरेट किया, पहले पहले आपने उसकी स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ाया, फिर आपको लगा कि आगे कुछ आ गया, ठीक है, आगे कुछ आ गया, तो आप उसको वापस क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे, मतलब उसको डीएक्सेलरेट करोगे, डीएक्सेलरेट करोगे, और डीएक्सेलरेट कितने टाइम तक करोगे, टू कम टू रेस्ट। आप कार को एक्सेलरेट किया, आप स्पीड बढ़ा रहे हो कार की, रोड पे चल रहे हो, फिर आपने देखा कि रोड पे आगे आ गया, कुछ भी आ गया, आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तो आपने फिर उसको डीएक्सेलरेट किया, है ना, किस रेट से, बीटा से, है ना। तो कार जाके कुछ आगे जाके रुक गई, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा, टी लगा। तो यहाँ पे ये दो लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कि जैसे ही आप कार को एक्सेलरेट कर स्पीड बढ़ा रहे हो, बड़ी बड़ी बड़ी, एक जिस पॉइंट पे स्पीड बहुत ज्यादा हो गई अब आपको लगा स्पीड हो गई, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक पॉइंट पे आपको आगे लगा कि आपको कार रोकनी है, गाड़ी को रोकना है, तो आपने लगाया ब्रेक, ठीक है। तो अब कार की स्पीड धीरे धीरे कम होगी, और एक फाइनल पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जब ब्रेक लगाया था ना, उस टाइम पे आपकी इस कार की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो पहले आप कार को एक्सेलरेट कर रहे थे, कार को एक्सेलरेट कर रहे थे, तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ गई थी। अब इस पॉइंट पे आते, इस टाइम t1 टाइम के बाद आपको लगा कि आगे कुछ है, t1 टाइम के बाद आपको लगा कि आगे कुछ है और आपको कार को रोकना होगा तो अब स्पीड आपकी यहाँ पे ये थी वी मैक्स। अब आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते ही तुरंत उसकी स्पीड घटनी होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पे आके रुक गई। तो यहाँ पे आके रुक गई, आपने पहले इनिशियली स्पीड कितने से शुरू किया था, पहले कार को स्टार्ट किया और स्पीड बढ़ाई, स्टार्ट किया ऐसे और स्पीड बढ़ाई, आपने देखा आगे कुछ है, तो आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती होती, और यहाँ पे जीरो होगी। तो ये होगी वी मैक्स। तो आपको यहाँ पे पूछ लेता है कि वी मैक्स कितना होगा, तो वी मैक्स बराबर क्या होगा आपके पास, ये होगा। इसको आप नीट वाले याद रख सकते हैं, बट जेई वाले क्या है कि खुद भी कर सकते हैं कि कैसे आया, है ना। तो ये आप कैसे करोगे, v बराबर यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगा के, ठीक है, आप देखोगे कि v बराबर यू प्लस एटी लगाओगे, तो यहाँ पे फाइनल स्पीड v मैक्स, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, जैसे एक्सलेट किया तो v बराबर यू प्लस एटी, तो आप देखोगे कि v बराबर v मैक्स, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, u इनिशियली जीरो से स्टार्ट किया था कार को, इनिशियली स्पीड कितनी थी, जीरो, प्लस ए कितना है, एक्सेलरेटेड किससे, एक्सेलरेशन से हो रहा है, एल्फा से, तो एल्फा कितने टाइम तक, t1 टाइम तक, ये देखो t1 टाइम तक, तो v मैक्स, यहाँ पे v मैक्स कितना हो जाएगा, एल्फा t1। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, डीएक्सेलरेट करोगे, तो डीएक्सेलरेट करोगे तो यहाँ से स्पीड, इसके पास इनिशियल स्पीड तो है, बट फाइनल स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसके लिए v बराबर यू प्लस एटी वाली इक्वेशन लगाओगे,
तो इसके लिए फाइनल स्पीड क्या होगी, 0 होगी। यू मतलब यहाँ का ये इनिशियल, यहाँ का इनिशियल कितना होगा, अल्फा T1 v बराबर यू कितना होगा इनिशियली, यहाँ पे अल्फा T1 होगा, यहाँ पे स्पीड कितनी है, अल्फा T1 माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अब डीएक्सलरेट होगी कितने टाइम तक, T2 टाइम तक, ठीक है। तो वी मैक्स बराबर अल्फा T1, ठीक है, अल्फा की, और यहाँ पे आप इसके टर्म में सोल्व करके यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो ऐसे आप वी मैक्स निकाल सकते हो। फिर आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, वीटी ग्राफ का एरिया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब इस वीटी ग्राफ का एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे तो नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना, क्योंकि कार रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रही, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसमें आपको इस पूरे इसका एरिया निकाल दो, इसका क्या निकाल दो, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ये निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। तो नीट के लोग ये इसको भी याद रख सकते हैं, जेई के बच्चे खुद सोल्व करके कर सकते हैं, और जो याद करना चाहिए याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और जेई का बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे याद नहीं करना है, तो इसका एरिया निकाल दो, बस इसका एरिया निकाल दो, और फिर आंसर आपको T1 T2 के टर्म में नहीं देके किसके टर्म में देना है T1 प्लस T2 किसके बराबर है, T के बराबर है, ये भी बात ध्यान में रखना, T बराबर क्या है, T1 प्लस T2 ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वेशन और लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फा T1 बराबर बीटा T2, अल्फा T1 बराबर बीटा T2, अरे इससे इससे और इससे, इन तीनों इक्वेशन से आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी मैक्स, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे ध्यान में रखना, फिर इसका एरिया निकाल लो, टाइम T1 और T2 में आपको आंसर नहीं लेकर आना है, आपको आंसर लेकर आना है अल्फा बीटा और टी के अंदर, ठीक है। हाँ ये देखो, a car accelerated from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerated at a constant rate beta to come to rest, same to same क्वेश्चन आ गया, total time elapsed is t second, the total distance travel is, total distance कितना चला वो निकालना है, तो total distance कितना होगा, हाफ अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा टी स्क्वायर, ये देखो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, हाफ अल्फा बीटा, ये रही हाफ अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, तो ये आंसर सही हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को। अब देखो अपने पास अब यहाँ पे और किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं अपने पास, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है डिफरेंट केसेस। अब अपने पास आते हैं ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, ठीक है, और इसी के साथ फिर आएगा मोशन इन 1D अंडर ग्रेविटी, उसी के साथ अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो इसको जल्दी जल्दी से देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे मतलब यूनिफॉर्म मोशन, एक तो अपने पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसके अंदर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा है मतलब उसका v क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसके अंदर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट, और जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन ग्राफ पूछा नहीं है, तो इस वीटी ग्राफ से आपको क्या निकालना है, एसटी ग्राफ। अब देखो यार ये अपने पास यूनिफॉर्म मोशन है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 0, तो v बराबर 0 है तो s बराबर देखो v कांस्टेंट है, ये देखो v कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब v कांस्टेंट, v कांस्टेंट, ये देखो vt ग्राफ क्या हो जाएगा, v कांस्टेंट, v चेंज नहीं हो रहा। अब आपको पता है कि s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट अपने पास इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो a की वैल्यू 0 रख दोगे तो s बराबर क्या आ जाएगा, ut, s बराबर क्या हो जाएगा, ut, या यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है और कितनी है, v है, तो s बराबर vt हो जाएगा, तो s बराबर vt, तो s बराबर vt का ग्राफ कैसे बनता है,
एस बराबर वी टी, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया एस टी ग्राफ। अब आपको एक ऐसे दे दे, इसमें आपको ग्राफ रीड करने आने चाहिए, या आपको बोल दे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कुछ भी ऐसे कंडीशन बोल देगा कि इसके लिए ग्राफ बनाओ, इसके लिए आप एस टी ग्राफ बनाओ या वी टी ग्राफ बनाओ या ए टी ग्राफ बनाओ, या आपको कभी कभी क्या होगा एस टी ग्राफ दे देगा, वी टी ग्राफ पूछ लेगा, कभी आपको ए टी ग्राफ दे देगा, ठीक है, ए टी ग्राफ दे देगा, और कुछ भी कोई सा भी ग्राफ पूछ सकता है, इंटर कन्वर्जन, एक दूसरे का दूसरे में कन्वर्जन, या कभी कभी आपको ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ये ग्राफ दे दे और इसको रीड करके बताओ कि इसका क्या मतलब है, कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्राफ दे दिया आपको, उसका क्या मतलब है, मतलब ये वाली बात है, ठीक है। या कभी-कभी आपको ये स्टेटमेंट दे देगा कि बोलेगा इसके लिए ये ग्राफ बनाओ। अब आपको देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ v बराबर 0 एट t बराबर 0, मतलब इनिशियल उसकी स्पीड कितनी है, 0 है, एट t बराबर 0। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ए क्या है, कांस्टेंट है, और ए कांस्टेंट है तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 2s। तो ये देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ u बराबर 0 एट t बराबर 0। तो अब आपको इसका वीटी ग्राफ बनाना है, तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, u कितना है इसका 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है कांस्टेंट है, तो v बराबर ए टी। तो वेलोसिटी वी टी ग्राफ v बराबर ए टी, तो ये देखो v और t ग्राफ v बराबर 80, ये ऐसे ग्राफ बन गया, तो ये समझ में आ गया v बराबर 80। अब इसका एस टी ग्राफ बनाना है, तो s बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो ये हम नहीं लगा सकते। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ए कांस्टेंट, ठीक है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू आपके पास 0 है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर का ये ग्राफ ऐसे जाएगा। और यहाँ पे ग्राफ को इसको यहाँ पे नीचे फ्लैट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली स्पीड क्या है इसकी 0 है, तो 0 होने के लिए मतलब इसको ग्राफ को क्या रखना पड़ेगा फ्लैट। फ्लैट रखने का मतलब वहाँ पे डी एस अपॉन डी टी क्या हो गया 0 हो गया, डी एस अपॉन डी टी 0 होने का मतलब वहाँ पे क्या हो गया स्पीड या वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना। अब देखो अपने पास तीसरा केस देखो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ए कांस्टेंट विथ u बराबर नहीं है 0 एट t बराबर 0। अब की बार इसमें u बराबर नहीं है 0 एट t बराबर 0 एंड s बराबर 0 एट t बराबर 0, ठीक है। अब आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ए कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए वीटी ग्राफ बनाओ, आपको क्या बोल देगा वीटी ग्राफ बनाओ, तो वीटी ग्राफ v बराबर u प्लस ए टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ए कांस्टेंट है। अब इसमें क्या दे रखा है u बराबर नहीं है 0, तो u है अब की बार प्लस हाफ ए टी, तो v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस ए टी हो जाएगा। तो v बराबर यू टी वी यू, ये क्या होगी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और अब की बार ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि t बराबर 0 टाइम पे कुछ स्पीड है, तो ये देखो कुछ स्पीड u फिर बढ़ती 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 ऐसे ऊपर जा रही है, तो ये हो गया वीटी ग्राफ। अब एस टी ग्राफ कैसे बनाओगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब की बार बट ये देखो, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट अब की बार यहाँ पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे इसको फ्लैट नहीं रखा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ये से फ्लैट है, बट अब की बार इसमें फ्लैट नहीं है, क्योंकि अब की बार यहाँ पे t बराबर 0 पर इसकी स्पीड क्या नहीं है 0 नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लैट नहीं है ना, यहाँ पे देखो ये फ्लैट है, फ्लैट, फ्लैट मतलब सीधा, नो स्लोप, जीरो स्लोप। एस टी ग्राफ की जीरो स्लोप मतलब वहां पे स्पीड 0 है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एस टी ग्राफ एस टी यहाँ पे एस टी ग्राफ की स्लोप है, यहाँ पे फ्लैट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी होगी, है ना, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विथ u बराबर नहीं है 0 एंड s बराबर s नॉट एट t बराबर 0, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ए कांस्टेंट है, ठीक है, विद u बराबर नहीं है 0 एंड s बराबर s नॉट एट t बराबर 0। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो वीटी ग्राफ तो क्या आ जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, बस। अब की बार इसमें t बराबर 0 पर s बराबर 0 था, इसमें t बराबर 0 पर s बराबर 0 नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा, बस। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो गया, s बराबर s नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट कुछ है, तो कुछ है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। t बराबर 0 पर इतना डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है यहाँ पे,
तो इसको थोड़ा-सा ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर इसकी तरह ही चलेगा। ये देखो ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे स्लोप 0 नहीं होगी। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। ऐसे-ऐसे चीज़ें दे रखी हो तो आपको ऐसे-ऐसे ग्राफ बनाने हैं, ठीक है? उसके बाद केस नंबर 5, ठीक है? अब देखो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम 0। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन मतलब रिटार्ड मतलब अब की बार v बराबर u प्लस ए टी यूनिफॉर्मली रिटार्ड मतलब a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट रिटार्ड कर रहा है मतलब स्पीड को घटा रहा है, मतलब जिधर गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसके ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो उस केस को बोलते हैं रिटार्डेशन। तो v बराबर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम 0। तो v बराबर क्या होगा? u प्लस 80 नहीं, u माइनस 80, क्योंकि क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो अपने पास एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन को किस में लोगे? नेगेटिव में। तो v बराबर u प्लस 80 वाली इक्वेशन ली। इक्वेशन क्यों ली? क्योंकि a कांस्टेंट है। तो a कांस्टेंट है और v बराबर u माइनस 80। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसमें आपके पास आप कार चला रहे थे, किसी टाइम पे आपकी स्पीड u थी, फिर आपको लगा आगे कुछ आ गया, तो आपने लगाया ब्रेक। तो जब ब्रेक लगाया था उस टाइम आपके पास स्पीड थी ऑलरेडी, स्पीड थी। तो ये देखो t बराबर 0 पर आपके पास ऑलरेडी स्पीड है। आपने ब्रेक लगाया, धीरे-धीरे स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है और यहाँ पे आते-आते स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। तो v बराबर u माइनस 80 का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। t बराबर 0 पर स्पीड क्या है? u है। और जैसे ही टाइम t नॉट हुआ तो स्पीड धीरे-धीरे कम होते-होते क्या हो गई? 0 हो गई। कार रुक गई है, ठीक है? तो इनिशियली तो कुछ स्पीड थी, बट जैसे ही ब्रेक लगाया कम होती गई और एक टाइम ऐसा आया कि कार या ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रुक गया, ठीक है? तो अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें इस रिटार्ड वाले केस में क्या था? पहले स्पीड होती है फिर 0 हो जाती है, ठीक है? अब इसमें देखो स्पीड 0 होने का मतलब जिस जगह पर स्पीड 0 हो रही है उस जगह पर एस टी ग्राफ की स्लोप क्या होगी? 0, क्योंकि एस टी वेलोसिटी v बराबर क्या होता है? ds अपॉन dt होता है। तो मतलब एस टी ग्राफ की स्लोप से ही अपने को क्या मिलती है? वेलोसिटी। तो अब इसमें देखो आपके पास इसमें ऐसे ग्राफ बनेगा एस बराबर यूटी। अब देखो यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, तो एस टी ग्राफ बनाना है तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट अब की बार यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या हो जाएगा? यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इससे भी निकाल सकते हो डीवी डी एस अपॉन डी टी करके, फिर इसको इंटीग्रेट करके फिर वही इक्वेशन आने वाली है इससे वाली, ठीक है? तो इसमें देखो इसमें ये ग्राफ ऐसे कैसे बना? जैसे कि पहले डिस्प्लेसमेंट धीरे-धीरे बढ़ता गया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को फ्लैट क्यों किया? यहाँ पे फ्लैट करना था हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? फ्लैट क्यों करना पड़ रहा है? जैसे कि पहले देखो आप, यहाँ पे फ्लैट नहीं है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, अच्छी स्लोप है, फिर स्लोप हो रही है धीरे-धीरे 0। स्लोप 0 होने का मतलब एसटी ग्राफ की स्लोप 0 होगी। यहाँ पे फ्लैट हो गया ग्राफ, फ्लैट हो गया मतलब एसटी ग्राफ की स्लोप 0। एसटी ग्राफ की स्लोप 0 मतलब एसटी ग्राफ की स्लोप 0 होने का मतलब वहाँ पे वेलोसिटी होगी 0। एसटी ग्राफ की स्लोप 0 होने का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ये कार थी। यहाँ पे यू स्पीड से कार जा रही थी, आपने सोचा कि आगे कुछ आ गया, आपने ब्रेक लगाया तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई। ब्रेक लगाया तो आपकी कार चलते इस पॉइंट पे जाके रुक गई। ये यू स्पीड थी, यहाँ पे स्पीड हो गई 0। ये टी टाइम नोट था। यहाँ पे आके रुक गई तो मतलब आपने इतना तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना आपकी कार का, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका ग्राफ ऐसे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, क्योंकि अपने को यहाँ तक ही बताना था। यहाँ से कार की स्पीड यू थी, धीरे-धीरे रुकती गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर मुझे मैं इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि टी स्क्वायर है, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगी नहीं। पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आएगा। पैराबोलिक टाइप का ग्राफ आएगा तो आप इसको ऐसा भी नहीं बना सकते। अगर आपने इस ग्राफ को ऐसा बना दिया, ऐसा है ना, इस टाइप से, तो इसमें तो आपकी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जा रहा है और स्लोप कहीं पे 0 हो ही नहीं रही। ये देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही जाएगा ऐसे, इस टाइप का फॉर्म दे दिया तो इसमें तो एस बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है? स्लोप 0 हो ही नहीं रही है ना, ठीक है? तो ये हो गया अपने पास ऐसे, ठीक है? अब आगे वाला केस देखो आप, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड
देन एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कौन सा केस हो गया? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऐसा ही हो गया जैसे कार थी, आपने देखा आगे कुछ है, कार यू स्पीड से चल रही थी, फिर आपने देखा कि आगे कुछ है, तो आपने लगाया ब्रेक, कार कहीं जाके रुकी। अब आप चाहते हो कि इस कार को मैं ब्रेक लूं, क्या लूं? ब्रेक। तो ब्रेक लोगे तो कार, पहले तो कार में हुआ रिटार्डेशन, ये देखो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? इसका मतलब क्या है? जैसे कि ये देखो, ये यही सीन है, कार की यहाँ पे स्पीड यू थी, कार को ब्रेक लगाया, धीरे धीरे चलते 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 यहाँ पे आके रुकी, ठीक है? अब आप चाहते हो कि इस कार को वापस बैक ले, वापस बैक ले, तो आपने इस कार को वापस किया रिटार्ड, वापस एक्सेलरेटेड किया, कार को बैक लिया, मतलब आपने कार को बैक लेने का मतलब क्या है? आपकी स्पीड या वेलोसिटी पीछे की ओर और एक्सेलरेशन भी पीछे की ओर, दोनों क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में हो गया। और सेम डायरेक्शन में दोनों हो तो उस केस को बोलते हैं एक्सेलरेशन कराना, मतलब वो एक्सेलरेशन क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो देखो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे ही हो गया जैसे कि आपने जैसे ना, ये देखो एक बॉल को ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंका, तो पहले जब ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी ऑब्जेक्शन करेगी, तो उस बॉल वो धीरे धीरे रुकेगी, तो ये हो गया ग्रेविटी के द्वारा रिटार्डेशन, ठीक है? फिर बॉल रुकेगी, फिर वापस नीचे आएगी। अब की बार क्या होगा? बॉल नीचे आ रही है, ठीक है? और ग्रेविटी अब की बार जब नीचे आती है, तो ग्रेविटी क्या करती है? सपोर्ट करती है, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी को क्या करती रहती है? बढ़ाती रहती है, ठीक है ना? बॉल जब ऊपर जाती है ना, तब ग्रेविटी रिटार्डेशन की तरह काम करती है, उसको धीरे धीरे ऊपर जाते तक कहीं ना कहीं रोक ही देगी, है ना? अब जैसे ही वो वापिस आएगा ना, उस टाइम क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, ठीक है ना? ग्रेविटी क्या करेगा? सपोर्ट, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो ये ऐसा ही केस है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन यू एक्सेलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऐसा हो गया, ये देखो पहले ऐसे गया, ऐसे 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 कार को रुका, जब तक रुका तब तक तो ये ग्राफ हो गया ऐसा, ये देखो यहाँ पे रुका। अब आपका डिस्प्लेसमेंट तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ रुका, फिर आपने कार को ब्रेक लेना शुरू किया, ब्रेक लेना शुरू किया, यहाँ यहाँ वापिस यहीं पे ही आ गए, कार यहाँ पे रुकी, वापिस कार यहीं पे ही आ गई, तो वापिस यहीं पे ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया, तो इसको वापिस यहाँ पे लेके आ गए। तो देखो यहाँ पे इनिशियली s बराबर 0, फाइनली ये यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो इस केस में भी s बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये देखो पहले कार को रोका 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 रोका, यहाँ पे स्पीड 0 हुआ, फिर कार को आपने ब्रेक लेना शुरू किया, ब्रेक लेना शुरू किया, तो आप वापिस आ रहे हो अपनी इनिशियल पोजिशन की ओर, इनिशियल पोजिशन की ओर वापिस आ रहे हो, तो कार की स्पीड कार का डिस्प्लेसमेंट 0 होते 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 0 हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, एस टी ग्राफ, ये देखो। और इस इक्वेशन से भी देख सकते हो एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा टी का, जहाँ पे एस बराबर क्या होगा? 0 होगा, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो वी बराबर यू माइनस ए टी, ये देखो पहले इनिशियली कार की स्पीड थी वी बराबर, ये ऐसा ग्राफ है, पहले कार के पास स्पीड थी, ब्रेक लगाया, स्पीड कम होती गई कम होती गई कम होती गई, 0 हो गई, फिर कार को ब्रेक ऑपोजिट साइड में मूव कराना शुरू कर दिया, कार ऐसे जा रही थी, कार को रोक, ये यहाँ पे आके रुकी, रुकने के बाद आपने कार को वापस ब्रेक लिया, मतलब वी अब की बार क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो ये देखो वी इधर नीचे की ओर आ गया नेगेटिव साइड में, यहाँ पे वी पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, धीरे धीरे कम होता गया कम होता गया, यहाँ पे आके कार रुकी, फिर कार को आपने बैक साइड में लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अब आपने धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ाया, एक्सलेटेड हो रही है, तो ये अब की बार वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई, ये देखो वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है? तो ये ऐसा केस हो गया वी बराबर यू माइनस ए टी। ये अगर कोई भी बॉल को ऊपर फेंका और वापस नीचे आ रही है तो उसके लिए भी ये ऐसा ही ग्राफ आएगा, ठीक है ना? पहले स्पीड ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे क्या होगी? जैसे ही आपने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका ऐसे, तो इनिशियली उसकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, ऐसे बॉल को फेंका ऊपर, है ना? किसी 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड नॉर्मल स्पीड से फेंका, तो इनिशियली उसको स्पीड दी, धीरे धीरे देखो इसकी स्पीड कम होते यहाँ पे 0 होगी, फिर वो बॉल नीचे आएगी वापस, फिर उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ये देखो बढ़ रही है इधर ऐसे, समझ में आ गई बात? और वापस ग्राउंड पे आ जाएगी, और ग्राउंड पे आएगी तो वापस स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये इस टाइप का ग्राफ है ना? ठीक है? तो ये सारे ऐसे ग्राफ रीड करने आने चाहिए कि इसका क्या मतलब है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है? तो अभी आगे चलते हैं।
ये तो अब आप इसका कमेंट करके बताओगे आंसर कितना आएगा ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या है? वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम इस एरिया को लोगे पॉजिटिव, इस एरिया को लोगे पॉजिटिव, इसको लोगे एरिया को, इस एरिया को पॉजिटिव। देखो ना, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव, और इस एरिया को क्या लोगे? नेगेटिव, इस एरिया को क्या लोगे? नेगेटिव, और इन चारों को ऐड कर दो, मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो उससे आपको आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस निकालनी है, उस टाइम में सारे एरिया को पॉजिटिव लेना है, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव, तो सारे एरिया को निकाल के ऐड कर दो, उससे क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है, इसमें क्या रेशियो आ रहा है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का पूछा है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस पूछा है। किसका रेशियो पूछा है? डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है ना। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब देख लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी भाई, क्या देख लेते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें कोई ज्यादा साइन कन्वेंशन नहीं है भाई। जैसे बॉल को मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब मोशन इन अलोंग 1D की बात कर रहे हैं, ये कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से फेंक के ऐसे, मतलब मोशन इन प्लेन नहीं है, ये क्या है? मोशन अलोंग वन लाइन है। जैसे आपने बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, ऐसे सीधा ऊपर फेंका, तो सीधी ऊपर जाएगी, वापिस उसी रास्ते को वापिस क्या करेगी? वो रिपीट करेगी, वापिस उसी रास्ते पे वो क्या आएगी? नीचे आएगी, ठीक है। तो वो होगी मोशन इन 1D, है ना, ठीक है। तो इसमें देखो ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो इसमें आप ये ध्यान में रखना कि जैसे ऊपर की ओर फेंकते हो, जैसे किसी भी बॉल को आपने यहाँ से, ये देखो ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड से, जैसे कि ये ग्राउंड है, बॉल को ऊपर फेंका ऐसे, ऊपर गई, यहाँ पे रुकी, वापिस इसी रास्ते पे आएगी ऐसे। कभी कभी आपको ऐसे किताबों में ऐसे बने हुए दिखाई देते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रास्ता बदल के आती है, वापिस उसी रास्ते पे नीचे आती है, ठीक है। वो दिखाने के लिए दिखाते हैं कि इधर बना के ऐसे, है ना, बट आती उस इस रास्ते पे फेंकी है तो वापिस उसी रास्ते पे नीचे आएगी, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर, इस जैसे ऊपर की ओर फेंका आपने, तो ऊपर वाली स्पीड को आप ले लो पॉजिटिव, और जब वापिस नीचे की ओर आती है उसको क्या ले लो? नेगेटिव, ठीक है। और इसमें पूरी मोशन अंडर ग्रेविटी में, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो, एक्सलेशन जी होगा वो हमेशा नीचे ही लगेगा, तो जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। ऊपर जाएगी तो भी जी नेगेटिव, नीचे आएगी तो भी जी नेगेटिव, ठीक है। अब अपने पास ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी डाउन, पॉजिटिव इन अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर फेंका है तो पॉजिटिव ले लो, ठीक है। जब नीचे आ रही है उस टाइम में वी को क्या ले लोगे? नेगेटिव ले लोगे, ठीक है। एक्सलेशन ऑलवेज नेगेटिव, जी क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लोगे? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लोगे? फाइनल देखो, पॉजिटिव फाइनल पोजीशन इज अबव इनिशियल पोजीशन। अगर आपने जिस जगह से बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को फेंका है, ठीक है, अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों ही सेम हो जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर किसी भी बॉडी की फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, फेंका वापिस उसी जगह आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, ठीक है। अब आपने जैसे बॉल को फेंका, ऊपर की ओर फेंका, ये इनिशियल पॉइंट है, ग्राउंड से फेंका, ऊपर जा रही है, ऊपर कहीं पे आपको पूछ लिया कि t बराबर 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ऊपर गई है। इनिशियल पॉइंट के कंपेयर में फाइनल पॉइंट ऊपर होगा, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे, ठीक है। अब आपके पास ऐसे मान लो कि किसी भी छत से आपने एक बॉडी को फेंका, ठीक है, एक बॉल को फेंका छत के ऊपर से, तो जिस जगह से फेंक रहे हो वो रेफरेंस पॉइंट लोगे, तो छत से ऊपर जितनी जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर वापस घूम के छत से नीचे की साइड, जैसे ऐसे मान लो, जैसे ये एक रूप है, ये छत है, यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े हो, आपने एक बॉल को फेंका, तो बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, वापस ऐसे नीचे आएगी, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा सा बाहर की साइड में ऐसे ऊपर फेंका आपने यहाँ से, ठीक है, ऐसे बॉल को यहाँ से आपके हाथ से ऐसे बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर गई वापस बॉल ऐसे नीचे आएगी, ठीक है।
तो अब जैसे ही ऊपर गई आपके हाथ, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, इससे ऊपर 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 ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है। अब वापस यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी बॉल है तो भी पॉजिटिव, यहाँ पे है तो भी पॉजिटिव। अब बॉल यहाँ पे आ गई घूमते घूमते, तब आपका डिस्प्लेसमेंट बॉल का कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर के किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो वो होता पॉजिटिव। अब वापस नीचे की ओर आ रहा है, अब आपके इस रेफरेंस पॉइंट से ये नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव। अगर बॉल यहाँ पे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव। बॉल यहाँ पे आ गई, नेगेटिव, यहाँ पे आ गया, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है फाइनल पोजीशन इज अबव इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। फाइनल पोजीशन इज बिलो इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह होगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें आप फॉर्मूले ध्यान में रखो, है ना। अब सबसे पहले इसमें ये सारी चीज़ें आपको आती है कि अपन ने जैसे है ना, ये देखो मैं सारी ये चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या फॉर्मूले, क्या-क्या लॉजिक्स, क्या-क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन सारे लॉजिक से क्वेश्चन्स आते हैं, है ना? तो ये लॉजिक्स आपको ध्यान में रहने चाहिए, कैसे आए, क्या है, ठीक है? तो देखो भाई हाँ, तो देखो मैक्सिमम हाइट अटेंड, पहले ये देख लेते हैं फिर वो देखेंगे, है ना? टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। जैसे आपको पूछ ले कि बॉल को यू स्पीड से फेंका, तो कितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, कितना टाइम नीचे आने में लगेगा। तो यू वाई जी टाइम ही ऊपर जाने में लगेगा, और आप ये कैसे निकालोगे, v बराबर यू प्लस 80 वाली इक्वेशन से निकालोगे। जैसे किसी भी बॉल को मैंने ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी v हो जाएगी 0, और इनिशियल यू स्पीड से फेंका तो ये हो जाएगी 0, यू स्पीड से फेंका था, और यहाँ पे एक को क्या लोगे, माइनस में लोगे, क्योंकि जी तो हमेशा नीचे लग रहा है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई जी। तो यहाँ से टी बराबर क्या आ गया आपके पास, यू वाई जी। क्या आ जाएगा भाई, टी बराबर यू वाई जी। ऊपर जाने में लगा टाइम, टी बराबर यू वाई जी। वापिस उतने ही टाइम में वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो एक बॉल को आपने यू स्पीड से ऊपर की ओर फेंका तो यू वाई जी, टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में, 2 यू वाई जी। तो टोटल टाइम तो हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डेसेंट बराबर यू वाई जी, और टोटल टाइम पूछे तो 2 यू वाई जी। टोटल टाइम ये देखो यहाँ पे ये इसने गलत लिख दिया, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 यू वाई जी। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि यू स्पीड से फेंका तो कितना ऊपर तक जाएगा, मैक्सिमम ऊपर कितना तक गया। आपने जैसे देखो ये यू स्पीड से फेंका, ऊपर गया वापिस ऐसे नीचे आया, ये रास्ता सेम ही है, ऐसा नहीं कि ये अलग रास्ते से वापिस आएगा, इसी रास्ते पे वापिस आएगा। तो वो एच कितना होगा, तो इसके लिए आप कौन सा इक्वेशन यूज लोगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला यूज लोगे, है ना। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला इक्वेशन यूज में लोगे, और v यहाँ पे जैसे ही ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आपके पास ये जो h होगा वो कितना आ जाएगा, h बराबर s, तो वो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। h बराबर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। t बराबर 2 यू वाई जी, एच मैक्स यू स्क्वायर बाई जी, यू स्पीड से फेंका तो कितना ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो वही बात है ना, वेलोसिटी ऑफ फॉल एट द पॉइंट ऑफ, जैसे ऊपर फेंका यू स्पीड से, तो जब वो वापस आके गिरेगी जमीन पे तो वापस उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितने से फेंका था। इसका मतलब ये है ना। तो ये हो गई अपने पास, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। इफ ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विद यू इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे इस पूरे जितनी भी चीजें हो रही है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को क्या किया गया है, नेगलेक्ट किया गया है। ये सारे फॉर्मूले कब वैलिड है, जब एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रखा हो, नेगलेक्ट। ठीक है ना, क्या कर रखा हो, कुछ भी रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर, ये देखो अगर अपन ने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया, छत से आपने बॉल को छोड़ा, तो अब आपको पूछेगा कि पहले टाइम टी इंटरवल, फर्स्ट टाइम टी, दूसरा टाइम इंटरवल टी, तीसरा टाइम इंटरवल टी, जैसे टी 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 टाइम इंटरवल, तो उनमें चली गई डिस्टेंसेज का रेशियो क्या होगा, ये तो अपन पीछे भी कर सकते हैं। अपन पीछे कर चुके हैं ये, S1 S2 S3 बराबर क्या होगा, 1:3:5, सेम टाइम इंटरवल। पहले टी टाइम, दूसरे टी टाइम, तीसरे टी टाइम, जैसे बॉल आ रही है, बॉल को यहाँ से छोड़ा, पहले टाइम टी, आगे वाला टाइम टी इंटरवल टी, उससे नीचे वाला टाइम इंटरवल टी, उससे नीचे वाला टाइम इंटरवल टी। तो इनमें सेम टाइम इंटरवल के अंदर जो चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा S1 S2 S3, S1 कितना होगा 1:3:5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, है ना। ठीक है, नीट में सीधा क्वेश्चन आ जाता है इससे, है ना। ठीक है, एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी, टी कितना लगेगा, यू वाई जी 2 यू वाई जी। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। हाँ, इसमें क्या दे रखा है,
अब ये वाला देखो यहाँ पे ये क्या है, ये देखो इस पे देखो, है ना? इसी के साथ अपना आगे ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, मोशन इन 1D। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस रहता है, आपके पास यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, जेईई में अच्छे क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट से। अगर आपने किसी भी बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, ऐसे क्या किया, ऊपर फेंका, ठीक है? ऐसे ऊपर फेंका इस पेन को, ठीक है? तो ये पेन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, वापिस नीचे आएगा, वापिस नीचे आएगा, वापिस आएगा, वापिस ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है? तो आपको कोई भी एक पॉइंट देगा बीच में, कोई भी एक पॉइंट होगा बीच में, जर्नी में बीच में, है ना? कोई सा भी पॉइंट हो सकता है ना? कहीं पे भी ले लिया, ठीक है? तो वो बोलेगा कि किसी भी पॉइंट पे ऐसे गया, T1 टाइम पे पहुंचा, T1 टाइम पे किसी भी पॉइंट पे पहुंचा। जैसे ये देखो, आपने एक बॉल को फेंका यहाँ से, बॉल को यहाँ से फेंका, वो बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे T1 टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ तक T1। अब ये बॉल ऊपर जाएगी, कहीं पे वापस रुकेगी, फिर वो वापस नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाएगी। तो आपको क्या देता है क्वेश्चन वाला, क्या देता है यहाँ पे, एक लॉजिक्स बनता है ना? और वो लॉजिक यूज होता है काफी क्वेश्चंस में। तो वो बोलेगा कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में T1 टाइम लगा, फिर ऊपर गई, वापस यहाँ पे, वापस जब यहाँ पे आया तो वॉच में टाइम हो गया था T2। T बराबर 0 पर आपने फेंका, T1 टाइम पे यहाँ पे पहुंचा, वापस आया, यहाँ पे जब वापस आया सेम पॉइंट पे वापस आया, तब वॉच में टाइम हो चुका था T2, ठीक है? तो अब आपको पूछ सकता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा, ऊपर जाना और नीचे जाना, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो यू स्पीड से फेंका है, तो अब देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसको एक बार यहाँ से ऐसे समझने की कोशिश करो। यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम लगा, तो वापिस जब बॉल यहाँ से नीचे यहाँ तक आएगी ना, यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक वापस नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जाने में T1 टाइम लगा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा? T1 लगेगा। और आपको इसने बोला है कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गया, वापस गया और वापस जब इस पॉइंट पे आया था, ये पॉइंट सेम ही है, तो इस पूरे को यहाँ से लेके ये इतना टाइम कितना है? T2 है। इतना टाइम कितना है भाई? T2 है। यहाँ से जाते यहाँ तक T2 टाइम लगा। अब आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक T1 लगा, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा? T1। तो ये टाइम हो गया अपने पास T2 और ये हो गया T1। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना हो गया? T बराबर कितना हो गया? T1 प्लस T2 हो गया। और ये टोटल टाइम T बराबर किसके बराबर होगा? U2UYG के बराबर होगा। तो 2UYG बराबर क्या होगा? T1 प्लस T2। ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, काफी बार यूज होता है। आपको बोल देगा कि कोई भी बॉल को ऊपर की ओर फेंका और उस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 3 सेकेंड पे पहुंची, फिर वापस उसी पॉइंट पे 7 सेकेंड पे वापस आ गई, ठीक है? तो आपको पूछ लेगा कि टोटल टाइम कितना लगा? 3 + 7 कितना हो गया? 10। आपको पूछ सकता है कि इनिशियल स्पीड कितनी, किस स्पीड से फेंका था? तो 10 बराबर क्या लगा दोगे? 2UYG लगा दोगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया जैसे है ना, एक स्लाइड और ऐड करते हैं इसमें, ठीक है? और फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना? जैसे ये है, ग्राउंड से हमने एक बॉल को फेंका ऐसे ऊपर-ऊपर। इस पॉइंट P पे ये T1 टाइम पे पहुँची। यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम लगा। ऊपर गई फिर वापस नीचे आ रही है ऐसे। यहाँ से ऐसे वापस इस पॉइंट P पे आई। तो ये टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का कितना लगा? मैंने बोल दिया T2 टाइम लगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है? T2 बोल दिया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है? T1 है। और ये पूरा टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम T2 है। तो ये T1 है, तो ये भी कितना होगा? T1 होगा। और ये आपके पास, आपको पता है, ये पूरा टाइम इतना कितना है? T2 है। तो इतना T2 प्लस T1, टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। आपने यहाँ से इसको U स्पीड से फेंका है। किस स्पीड से? U स्पीड से। तो T1 प्लस T2 बराबर किसके बराबर होगा? टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होता था? 2UYG होता था। तो 2UYG। अब आपको क्या देगा कि एक बॉल को फेंका T1 टाइम, कुछ भी बोल दिया कि 10 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे बॉल पॉइंट P पे पहुंची, ठीक है? और वापिस उसी पॉइंट पे 20 सेकेंड में आ गई। टोटल 20 सेकेंड में, टोटल 20 सेकेंड। तो मतलब आपको 20 सेकेंड तो हो गया T2 की वैल्यू, और T1 की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया T1 बराबर 10 सेकेंड,
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 सेकेंड लगा। मैंने बोल दिया T2 बराबर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड मतलब यहाँ से जाते 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 यहाँ तक का टाइम T2। अब आपको पता है यहाँ तक का पूरा T2 20 सेकेंड है। अब ये T1 कितना है, जितना ये T1, जितना इसको यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में टाइम लगेगा। तो ये 10 सेकेंड है तो ये भी 10 सेकेंड होगा। अब टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होता है T1 प्लस T2। तो T1 कितना है 10 है और T2 कितना है 20 है। तो अब आपको U पूछ सकता है 2U/G। तो U कितना हो जाएगा, ये आ गया अपने पास 20 10 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड 30 सेकेंड बराबर 2U/G। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10। तो U आ गया आपके पास 150 मीटर पर सेकेंड। U इनिशियल स्पीड कितनी होगी बॉल की 150 मीटर पर सेकेंड। तो U आ गया। तो अब आप इससे H भी बता सकते हो कि कितना मैक्सिमम ऊपर तक गया। H मैक्स कितना हो जाएगा U²/2G। टाइम भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। पूरी जर्नी का टाइम तो अपन ने निकाल ही लिया ऑलरेडी, है ना। ठीक है, H मैक्स ऐसे निकाल सकते हो। तो ये लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, है ना। हाँ, और इसमें आपको क्या क्या पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट की हाइट H है। जो पॉइंट था ना ये पॉइंट P, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी बोल दे, H बोल दे। क्या बोल दे भाई, ग्राउंड से कितना बोल दे, H ऊपर। ये पॉइंट कितना ऊपर है, H ऊपर है, स्मॉल h। तो H की वैल्यू इन टर्म ऑफ टाइम कितनी होगी, H बराबर कितना होगा, H बराबर हाफ G। नीट वाले इसको याद रख सकते हैं और जई वाले इसको निकाल सकते हैं, है ना। ये देखो आपके पास ये फॉर्मूला है ना। हाइट ऑफ पॉइंट H बराबर क्या होगी, हाफ G T1 T2। ठीक है, ये T1 प्लस T2 बराबर 2U/G, ये तो मैं आपको निकलवा ही चुका हूँ, है ना। ये तो अपन हमने देख ही लिया था, T1 प्लस T2 बराबर क्या आया था 2U/G। ठीक है, और H कितना होगा, हाफ G T1 T2। H बराबर कितना आएगा, ये हाइट कितनी होगी, ये H कितना होगा, हाफ G T1 T2। आप कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल सकते हो आप आराम से, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, S बराबर UT प्लस हाफ AT² वाला। ठीक है, S बराबर UT प्लस हाफ AT² वाली इक्वेशन लगा के आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो T1 टाइम में कितना चला, UT T1 ले लोगे, हाफ माइनस हाफ GT1²। ठीक है, उससे ये निकल जाएगा। ठीक है, तो नीट वाले इसको ध्यान में रखें, है ना। और H मैक्स कैसे निकालोगे, U²/2G। ठीक है, अब U की वैल्यू यहाँ से देखो, H मैक्स U²/2G। U की वैल्यू यहाँ से निकाल के T1 और T के टर्म में U बराबर क्या है, ये है। तो U की वैल्यू यहाँ से यहाँ से U की यहाँ पे रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, H मैक्स ये आ जाएगा। ये देखो, तो नीट के लोग हैं इसको याद रख सकते हैं, जेई के बच्चों को याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा। तो ये आ रहा है GY8 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। H मैक्स बराबर U²/2G। और U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू ये देखो, U की वैल्यू यहाँ आप यहाँ से निकाल के U²/2G में U की वैल्यू G T1 प्लस T2 G मल्टीप्लाई T1 प्लस T2/2 यहाँ पे रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, GY8 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ये देखो GY8 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अपना चैप्टर कंप्लीट होने को जा रहा है भाई, मोशन इन 1D कंप्लीट होने को जा रहा है। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर फेंका है, एक बॉल है, इसको ऊपर की ओर फेंका है, किस स्पीड से, 150 मीटर पर सेकेंड से। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड 5 सेकेंड। आपको 3 सेकेंड और 5 सेकेंड बाद में इसकी स्पीड का रेशियो निकालना है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है कितने सेकेंड पे 3 एंड 5 सेकेंड। V 3 सेकेंड पे कितना होगा, 5 सेकेंड पे कितना होगा। तो V बराबर क्या लगा दोगे आप, V बराबर U प्लस AT वाला U माइनस GT वाली इक्वेशन लगा दो। 3 सेकेंड पे निकाल लो, U कितना है 150 है माइनस GT। और सीधा भी देख सकते हो कि 3 सेकेंड बाद में 30 से कम हो जाएगा और 5 सेकेंड बाद में स्पीड किससे कम, कितने से कम हो जाएगी, 50 से कम हो जाएगी। तो 3 सेकेंड बाद में तो स्पीड कितनी होगी इसकी, 3 सेकेंड बाद में इसकी स्पीड 30 से कम हो जाएगी तो 120। और 5 सेकेंड बाद में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो
द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद में कितनी हो जाएगी 120 और 5 सेकंड बाद में कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। आप इस इक्वेशन से निकालो, है ना? और वैसे आप ध्यान में रखो कि ग्रेविटी हर सेकंड में 10 से स्पीड कम कर देती है जब ऊपर जाती है तो 3 सेकंड बाद में 30 से कम कर देगी। हर सेकंड कितने से कम करती है ग्रेविटी स्पीड? 10 से कम कर देती है ना? तो 3 सेकंड बाद कितने से कम कर देगी? 30 से। 5 सेकंड बाद कितने से कम कर देगी? 50 से कम कर देगी। और जब बॉल वापिस आती है तब स्पीड 10 से बढ़ती है हर सेकंड में, है ना? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जाता है तो हर सेकंड स्पीड 10 से कम होती जाती है और जब अर्थ की ओर आता है तो 10 से स्पीड बढ़ती जाती है नियर बाय, है ना? है ना? ठीक है? अपन हाई डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो जी चेंज हो जाएगा। अपन अर्थ के नियर बाय बात कर रहे हैं, ठीक है? इसका आंसर कमेंट करोगे? और इसी के साथ अपना मोशन इन 1D क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया भाई? कंप्लीट, ठीक है ना?